सोच के देखिए, हमारी पृथ्वी हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के खरबों तारों में से बस एक के चारों ओर घूमने वाली एक छोटी सी चट्टान है। और हमारी गैलेक्सी, वो भी इस 90 अरब प्रकाश वर्ष में फैले ब्रह्मांड में बस एक बूंद जैसी है। तो चलिए, इस विशालता को समझने के लिए निकलते हैं ब्रह्मांड के छोर तक के एक सफर पर। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे होने की हकीकत है। समय, स्पेस और मैटर, सब कुछ, हर चीज इसी में समाई हुई है। हमारा ये सफर इसी विशालता की पड़ताल करेगा, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सफर शुरू हो चुका है। हम अपने नीले घर, अपनी पृथ्वी से ऊपर उठ रहे हैं और जिंदगी में पहली बार हम तारों को ऊपर नहीं बल्कि अपने नीचे देख रहे हैं। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचते ही जो चीज सबसे पहले नजर आती है वो है इंसानी इंजीनियरिंग का एक कमाल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सोचिए, ये एक गोली से भी तेज रफ्तार से हमारी पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। और ये अकेला नहीं है, इसके चारों ओर हजारों सैटेलाइट्स का एक जाल बिछा है। मतलब जो जीपीएस हम इस्तेमाल करते हैं, जो मौसम की जानकारी हमें मिलती है, सब कुछ यहीं से मुमकिन होता है। अब हम घर से 4 लाख किलोमीटर दूर चांद पर आ गए हैं। यहाँ कोई हवा नहीं, कोई मौसम नहीं। इसीलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदमों के निशान आज भी वैसे के वैसे ही ताज़ा हैं। और जब यहाँ से पलटकर हम अपने घर को देखते हैं तो हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष के अंधेरे में एक छोटे, नीले और बेहद कीमती मोती की तरह चमकती नजर आती है। तो अब चांद को बाय बाय कहते हैं और निकलते हैं अपने सौरमंडल के टूर पर। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो देखने को मिलेगा वो हमारी कल्पना से भी परे है। जलते हुए रेगिस्तान, बर्फीले महासागर और ऐसे तूफान जिनके सामने पृथ्वी के तूफान कुछ भी नहीं है। हमारा पहला स्टॉप है वीनस, यानी शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पर असल में ये किसी जहन्नुम से कम नहीं। यहाँ पानी की नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। इसका वायुमंडल गर्मी को ऐसे जकड़ लेता है कि सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। चलिए, अब चलते हैं सूरज के सबसे करीबी ग्रह मरकरी यानी बुध पर। यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, तो तापमान का खेल देखिए। दिन में इतनी गर्मी कि लोहा भी पिघल जाए, 400 डिग्री से भी ज्यादा। और रात में इतनी ठंड कि आप सोच भी नहीं सकते, -170 डिग्री सेल्सियस। अब मार्स की बात हो और ओलिम्पस मॉन्स का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा अंदाजा लगाइए, ये पहाड़ हमारे माउंट एवरेस्ट से 1-2 नहीं बल्कि लगभग 3 गुना ऊंचा है। ये पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कमाल है ना? सावधान, अब हम दाखिल हो रहे हैं एस्टेरॉयड बेल्ट में। ये चट्टानों और मलबे का एक बहुत बड़ा छल्ला है। आप कह सकते हैं ये एक ऐसा ग्रह है जो कभी बन ही नहीं पाया। और इसकी वजह है जुपिटर का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण, जिसने इन चट्टानों को कभी एक साथ जुड़ने ही नहीं दिया। और ये देखिए, सौरमंडल का शहंशाह जुपिटर। ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे ग्रह इसके अंदर फिट हो जाएं। और वो जो लाल धब्बा दिख रहा है, वो एक तूफान है, सदियों से चल रहा है और इतना बड़ा कि उसमें हमारी 3 पृथ्वी समा जाएं। और हाँ, इसका एक चांद है यूरोपा। वैज्ञानिकों को लगता है कि उसकी बर्फीली सतह के नीचे एक बहुत बड़ा महासागर हो सकता है, जहां शायद जीवन भी हो। अब बारी है सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत ग्रह की, सैटर्न यानी शनि। इसके छल्ले इसे सौरमंडल का गहना बनाते हैं। और इसका एक चांद है टाइटन, बिल्कुल एक अजीब दुनिया। सोचिए, वहां भी हमारी पृथ्वी की तरह नदियां हैं, झीलें हैं, पर पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन की। तो अब हम अपने सोलर सिस्टम के जाने पहचाने चेहरों को पीछे छोड़ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं उस गहरे अंधेरे में जहां सूरज भी बस एक दूर का तारा नजर आता है। यह है काइपर बेल्ट। याद है एस्ट्रॉइड बेल्ट? ये उससे 20 गुना, जी हां 20 गुना ज्यादा चौड़ी है। और यहीं पर हमारा प्यारा प्लूटो और उसके जैसे कई और बौने ग्रह मौजूद हैं। 19 अरब किलोमीटर, ये वो दूरी है जहां इंसानियत का बनाया एक यान वॉयेजर 1 इस वक्त मौजूद है। ये स्पेस में हमारा सबसे दूर गया मैसेंजर है, हमारी कहानी को अनंत में लेकर जा रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं ऊट क्लाउड पर। ये हमारे सोलर सिस्टम की बिल्कुल आखिरी बाउंड्री है। समझिए, ये बर्फीले धूमकेतुओं का एक विशाल गोला है। इसके बाद सूरज की पकड़ खत्म और हम दाखिल हो जाएंगे तारों के बीच की खाली जगह में, जिसे कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। यहां से किलोमीटर का हिसाब किताब भूल जाइए। अब दूरियां नापी जाएंगी लाइट ईयर्स में।
यानी प्रकाश वर्ष में। अब हम अपने घर को, अपने सोलर सिस्टम को अलविदा कह रहे हैं और गोता लगा रहे हैं तारों के एक विशाल समंदर में। हमारा सबसे करीबी पड़ोसी तारा है अल्फा सेंटोरी। वहां तक पहुंचने में लाइट की स्पीड से भी 4.5 साल लग जाते हैं। और हमारा वॉयेजर यान, अगर वो आज उस तरफ निकले तो उसे पहुंचने में 75,000 साल लगेंगे। सोचिए कितनी विशाल है ये दूरी। अब जरा अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं, हमारी मिल्की वे। इसे एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में लाइट को 1,05,000 साल लगते हैं। मतलब इंसान का पूरा इतिहास इस सफर के सामने कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब इस सफर के सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से के लिए तैयार हो जाइए। अब हम इतना जूम आउट करेंगे कि हमारी पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी सिर्फ रोशनी की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह जाएगी। तो जूम आउट करते हैं। हमारी मिल्की वे खरबों तारों का घर, लेकिन ये अकेली नहीं है। ये करीब 50 और गैलेक्सीज के एक झुंड का हिस्सा है, एक छोटे से परिवार का। और इस परिवार का नाम है लोकल ग्रुप। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। हमारा ये लोकल ग्रुप भी अकेला नहीं है। ये 100 से भी ज्यादा ऐसे ग्रुप्स का एक हिस्सा है और ये सब मिलकर बनाते हैं एक बहुत बड़ी संरचना, जिसे कहते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर। और अब देखिए ब्रह्मांड का असली पैमाना। हमारा पूरा का पूरा वर्गो सुपर क्लस्टर लेनियाकिया सुपर क्लस्टर नाम के एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल की सिर्फ एक मामूली सी शाखा है। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। इस लेवल पर हमारी अपनी मिल्की वे कहाँ है पता भी नहीं चलता, रेत के एक कण से भी छोटी। तो हमारा सफर अब अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुका है। ये वो हद है जहां तक इंसान देख पाया है, जहां तक हम समझ पाए हैं। तो क्या ये ब्रह्मांड का अंत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी देखने की सीमा का अंत है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मतलब ये वो हिस्सा है जहां से लाइट को बिग बैंग के बाद हम तक पहुंचने का टाइम मिला। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगर ये सिर्फ हमारी देखने की हद है तो इस हद के पार क्या है? क्या वहां और भी यूनिवर्स हैं, या फिर कुछ ऐसा है जिसे समझने के लिए हमारे विज्ञान के नियम ही काफी नहीं है?